नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने एलिगेशन के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं और एलिगेशन के अंदर हम परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से बोला परसेंटेज के टॉपिक को मैं कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आप ये मत मानिए हम लोगों ने केवल परसेंटेज में उन क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जिनमें हम लोग केवल एलिगेशन को यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की पिछले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करीब 2 या 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। यहां से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोल देता हूं, एक बार आप लोग नोट करते चलें। क्वेश्चन सुनिए। पहले लिखा हुआ है, एक दुकानदार 2400 रुपए में एक चेयर और एक टेबल खरीदता है। मैं वापस बोल देता हूं, एक दुकानदार 2400 रुपए में एक कुर्सी और एक टेबल खरीदता है। उसने बाद में क्या किया, चेयर को क्रय मूल्य के 60% पर और टेबल को क्रय मूल्य के 120% पर बेच दिया और उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया है चेयर और टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी और मेज का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। मैं एक बार फिर से लैंग्वेज आपको पूरा बोलता हूं। मैंने आपसे बोला एक दुकानदार 2400 रुपए में एक कुर्सी और एक मेज खरीदता है। कुर्सी को क्रय मूल्य के 60% पर और टेबल को क्रय मूल्य के 120% पर बेच देता है, तो उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। तो आपको कुर्सी और टेबल का क्रय मूल्य बताना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग एलिगेशन को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, कल की क्लास में हमने 2-3 चीजें बताई थी, मैंने आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बता देता हूं, एलिगेशन के अंदर प्रॉफिट को हमेशा अपन लिखते हैं प्लस के अंदर और लॉस को हम लोग हमेशा लिखते हैं माइनस में। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरा, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि एलिगेशन में जब आप लोग डिफरेंस या अंतर वाला काम करते हैं तो अंतर वाले कंडीशन के अंदर आपको 2 चीजें मैंने कल बताई थी। कौन कौन सी, कि यदि हमें समान कंडीशन मिलती हैं तो हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यदि हमें असमान कंडीशन मिलती हैं तो हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि ये क्या चीजें हैं। समान कंडीशन, वापस एक बार बता देता हूं आपको। समान कंडीशन का मतलब ऐसी दो संख्याओं का अंतर निकालना जो या तो दोनों प्लस की हों या दोनों माइनस की हों, तो उसे हम लोग बोलेंगे समान कंडीशन। और उस समान कंडीशन में हम अंतर के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को डायरेक्ट माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात की असमान कंडीशन। तो असमान कंडीशन में किसको बोलूंगा, ऐसी संख्याओं का अंतर निकालना जिसमें एक संख्या प्लस हो और एक संख्या माइनस हो, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे असमान। और असमान के अंदर हम दोनों संख्याओं को डायरेक्ट प्लस करते हैं। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, यहां पर मैंने रिपीट कर दिया है। आप इन चीजों का ध्यान रखें। अब सुनिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, आप मुझे बताओ 2400 रुपए में हम लोगों ने एक चेयर और एक टेबल खरीदा। तो आप मुझे बताओ, ये हम लोगों ने ले लिया चेयर और ये हम लोगों ने ले लिया टेबल। ठीक है, अब आप सुनिए, चेयर ले लिया हमने और टेबल ले लिया। आप मुझे बताओ इन दोनों का जो टोटल मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है वो है 2400 रुपए, दोनों का टोटल क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अब सुनिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने चेयर और टेबल दोनों को मिला के 2400 रुपए में खरीदा है। अब हम लोग इनको आगे बेच रहे हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन ने बोला कि चेयर को क्रय मूल्य के 60% पर। इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य के 60% पर मतलब 2400 रुपए में से जितना पैसा आपने चेयर को खरीदने में खर्च किया था वो चेयर का क्रय मूल्य होगा, और उस क्रय मूल्य के 60% पर हम लोग चेयर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि चेयर को हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस सीपी इसके 60% पर बेच रहे हैं। इसका मतलब जितना हम लोगों ने इसको खरीदने में पैसा खर्च किया है उतने से हम 60% में उसको केवल बेच रहे हैं। मान लीजिए हमने चेयर को 100 रुपए में खरीदा, तो 60% के हिसाब से हम उसको 60 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, यदि हम लोग कुर्सी को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 60% मतलब 60 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में खरीदी गई चीज को यदि मैं 60 रुपए में बेचूंगा तो आप बोलोगे सर हमें हानि हो जाएगी कितने परसेंट की, आप बोलोगे सर 40% की। कैसे, आप मुझे बताओ,
क्रय मूल्य, चेयर को खरीदने में जो पैसा आपने खर्च किया वो चेयर के लिए इतना परसेंट, कितना परसेंट होगा, वो 100% होगा। आप बोलोगे सर जो चेयर को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया गया था वो चेयर के लिए 100% होगा, लेकिन हमें बेचने पर मिला कितना, 60%। तो 100% हमने खर्च किया था लेकिन हमें मार्केट से केवल 60% मिला, तो आप बोलोगे सर हमें नुकसान हो गया। कितने परसेंट का, आप बोलोगे सर 40% का। तो हमें कुर्सी के साथ में लिखना है 40% का नुकसान। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। भाई कुर्सी के साथ में, चेयर के साथ में मैंने -40 क्यों लिख दिया है, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि चेयर को क्रय मूल्य के 60%, मतलब क्रय मूल्य का 60% ही आपको बेचने पर मिला, 40% नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य पर कितना परसेंट नुकसान हो गया, 40% का नुकसान या 40% की हानि हो गई। और उसी 40% को आप लोगों ने यहाँ रख दिया है। चेयर के नीचे मैंने लिखा है, देखिए -40, माइनस क्यों लगाया गया, 40 क्यों लिखा गया, दोनों चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूं 40 क्या क्यों आया, आप बोलोगे सर 60% हमको मिल गया तो 40% हमको नहीं मिला, जो हमको नहीं मिला वो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, तो हमने यहाँ पर 40 लिख दिया। और आप मुझे बताओ माइनस हम लोगों ने क्यों लिख दिया, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉस को हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ ये -40 का कांसेप्ट आप लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए। उसके बाद सुनिए, उसके बाद बोला गया कि इस टेबल को क्रय मूल्य के 120% पर, तो आप लोगों में से मुझे कितने लोग ये बता सकते हैं कि यदि मैं टेबल को 120% में बेचूंगा तो मुझे कितना परसेंट का लाभ होगा। तो आप बोलोगे सर टेबल को खरीदने में हम लोगों ने 100% खर्च किया था और हमें मार्केट से कितना मिला, 120% मिला, इसका मतलब हमें 20% ज्यादा मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि टेबल को बेचने पर हमें 20% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ क्या हम लोग टेबल के नीचे यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की दोनों चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी कि -40 कैसे आ गया और प्लस का 20 कैसे आ गया। चलिए हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कुर्सी पर आपको 40% की हानि हो गई और टेबल पर आपको 20% का लाभ हो गया, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को मिलाकर आपको 10% का लाभ हुआ। मुझे बताओ यदि दोनों पर मिलाकर के मुझे 10% का लाभ हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपने जब इन दोनों को बेचा तो हमें इनका टोटल जो है वो 10% का लाभ हो गया। और देखिए लाभ हो गया तो मैंने इसको बीच में प्लस लिख दिया। क्लियर है यहां तक का काम। अब देखिए मिश्रण ये कहता है कि दोनों तरफ का हमें अंतर निकालना है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर क्या होगा। आप बोलोगे सर ये दोनों प्लस के हैं और जब भी हम समान कंडीशन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा माइनस करेंगे, तो 20 में से 10 यदि मैं निकालूंगा तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर इनका अंतर आना चाहिए 10। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं बताओ इनका अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, मतलब असमान कंडीशन में हम इन दोनों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो आप क्या करोगे 40 और 10 को प्लस कर दें, और 40 और 10 को प्लस करने पर यहां पर वैल्यू आ जाएगा कितना, 50। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे कि दोनों के अंदर 10 और 50 कैसे आया। अब आप मुझे बताओ एलिगेशन ये कहता है कि जब दोनों अंतर आ जाए तो उन दोनों अंतर का आप क्या ले लो, रेशियो ले लें। तो इनका रेशियो या अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 1:5। अब आप मुझे बताओ क्या हम लोग अनुपात निकाल चुके हैं, यहां तक की चीज सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग इसको एक बार नोटबुक में नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करें। अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में, 1:5 आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करें, फिर इसके बाद मैं इसको रिपीट करूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनें। उम्मीद करता हूं 1:5 आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। इसको मैं फिर से भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पूरा करें, कंप्लीट करें। कैसे, आप सुनिए। मैंने आप लोगों को बोला कि अनुपात मेरा आ चुका है 1:5। तो आप बोलोगे सर 1 वाला जो भाग होगा वो कुर्सी के लिए होगा और 5 वाला जो भाग होगा वो हमेशा टेबल के लिए होगा, और इन दोनों को मिलाकर के आपने कितने में बेच दिया, 2400 रुपए में। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सब 2400 रुपए को हमें 1:5 में बांटना होगा। देखो यदि मैं 2400 रुपए को
1/5 में बांटूंगा तो आप बोलोगे सर 2400 रुपए कितने भागों के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 1 और 5 6 भागों के बराबर होगा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर 2400 रुपए 6 भागों के बराबर है, तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा 400। समझ पा रहे हैं? 1/5 का मतलब टोटल भाग है 6, तो 6 भागों का मान 2400, तो एक भाग का मान कितना होगा 400। अब आप मुझे बताओ यदि एक भाग का मान 400 है तो मैंने इस एक भाग की जगह यहाँ पर कितना लिख दिया 400। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एक भाग का मान 400 है तो यहां पर लिखा हुआ है 5, एक भाग का मान 400 मुझे निकालना है 5 का, तो मैं 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 2000 रुपए। अब आप मुझे बताओ हम लोग इस 2400 रुपए को 1/5 में बांट चुके हैं, एक वैल्यू आया 400, एक वैल्यू आया 2000, तो एक भाग का मान हमें किसने माना था, आप बोलोगे सर चेयर को माना गया था, तो चेयर का जो मूल्य आ जाएगा भाई वो कितने रुपए आ जाएगा 400 रुपए। और आप मुझे बताओ 5 भाग आपने किससे माना था, तो आप बोलोगे सर टेबल को माना गया था, तो टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा 2000। तो क्या हमें चेयर और टेबल दोनों का क्रय मूल्य पता लग चुका है। इस क्वेश्चन को यहां पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप मुझे बताओ कुर्सी का क्रय मूल्य 400 रुपए और टेबल का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2000 रुपए। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। एक बार आप इसको जल्दी से नोट करें, एक बार हम रिपीट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। देखिए एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि कौन सी चीजें कहां से आई हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे बोला कि 2400 रुपए में आपने दो चीजें खरीदी, तो हमने लिखा कि 2400 रुपए में हमने एक चेयर खरीदा और एक टेबल खरीदा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि आपने चेयर को क्रय मूल्य के 60% पर बेच दिया। मतलब 60% पर बेचने का मतलब है 60% आपको मिल गया, 40% नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे सर 40% का नुकसान हो गया, हानि हो गई। तो हमने कुर्सी के साथ में लिख दिया -40। समझ पा रहे हैं? -40 मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे आया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टेबल की। टेबल को आपने क्रय मूल्य के 120% पे बेच दिया। क्रय मूल्य पे 120% का मतलब 100% क्रय मूल्य है, तो हमें 120 मिला, इसका मतलब 20 रुपए आपको ज्यादा मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 20% का लाभ हुआ। तो हमने टेबल के नीचे लिखा 20। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो कुल मिलाकर के आपको कितना परसेंट का लाभ हो गया 10%। तो आप बोलोगे सर दोनों को मिला के लाभ कितना है 10। एलिगेशन के अंदर जैसे हमें x, y और z तीनों वेरिएबल मिलेंगे तो हमें पता है कि हमें दोनों तरफ का अंतर निकालना होगा। हमने दोनों तरफ का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस के केस में भी मैंने आपको दो चीजें बता रखी हैं कि समान कंडीशन के अंदर आप लोग हमेशा माइनस करेंगे और असमान कंडीशन के अंदर हमेशा प्लस करेंगे। तो देखिए यहां पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो आपने इन दोनों को माइनस किया, और यहां पर दोनों संख्याएं अलग-अलग निशान है, अलग-अलग साइन है, एक माइनस और एक प्लस है, तो दोनों को मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा। दोनों को प्लस करूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर? अब सुनिए, मैंने आप लोगों को बोला कि 10 और 50 मेरे पास आ चुका है। अब हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो 1/5, और 1/5 में मैं किसको बांट दूंगा 2400 रुपए को। और मुझे बताइए 2400 को जब आपने 1/5 में बांटा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 400 रुपए और 2000 रुपए। तो 400 रुपए किसका मूल्य आ जाएगा, आप बोलोगे सर चेयर का आ जाएगा, और 2000 रुपए किसका आ जाएगा टेबल का। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। शुरुआत करें अगले क्वेश्चन की। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके देखिए पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप लोग मैच करिएगा अपने आंसर क्या रहते हैं। यदि आंसर आप लोग सही निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं आंसर, तो थोड़ा सा फिर से आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, मैंने आप लोगों से बोल दिया 5000 रुपए के सामान में से 1/5 भाग को 20% हानि से बेच दिया जाए, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, जिससे कुल पर 20% लाभ हो जाए। मैं चाहूंगा पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं बोल देता हूं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को।
5,000 रुपए के सामान में से 1/5 भाग को 20% हानि से बेच दें तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल पर आपको 20% का लाभ हो जाए। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं, सुनिए। 5,000 रुपए के सामान में से 1/5 भाग को 20% हानि से बेच दें तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल पर आपको 20% का लाभ हो जाए। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके देखें। उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आंसर आप लोग मैच करें किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है। और एक ऐसा एग्जांपल आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जब रूल समझे थे एलिगेशन का रूल जो मैं आपको बता रहा था उस समय इस तरह का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप सुनिए, मैंने आपसे बोला कि 5,000 रुपए का मेरे पास में टोटल सामान है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 5,000 रुपए का टोटल सामान, 5,000 में से आपने 1/5 भाग को अलग कर लिया। अब आप मुझे बताओ, आप बोलोगे सर यदि मैं 5,000 का 1/5 भाग, तो आप मुझे बताओ 5,000 का 1/5 भाग कितना होगा? 1,000 रुपए होगा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर आपने 5,000 में से 1,000 रुपए को क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप बोलोगे सर 5,000 में से 1,000 रुपए हम लोगों ने अलग कर लिया और 5,000 में से यदि मैं 1,000 रुपए को अलग कर लूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगा वो 4,000 बच जाएगा। बताइए यहां तक ठीक है। 5,000 में से 1,000 रुपए आपने अलग कर लिया तो मेरे पास बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 4,000 रुपए होगा। अब आप देखो यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा और आप बोलोगे सर रेशियो आ जाएगा 1:4। ठीक है। अब सुनिए, हम लोगों को 1/5 भाग तक जब तक हम पहुंचे हैं यहां पर हम लोगों को अनुपात मिल चुका है 1:4। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। मैंने आपसे बोला 1/5 भाग जो कि कितना है? 1,000 रुपए, अनुपात कितना है? 1 भाग। इसको हम लोगों ने 20% की हानि से बेच दिया। तो क्या हम लोग इस 1,000 या 1 के नीचे माइनस का 20 लिख सकते हैं क्या? माइनस का 20 हम लोगों ने क्यों लिख दिया? क्योंकि 20% की हानि है और हानि को हमेशा हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है शेष सामान को। अब आप मुझे बताओ शेष सामान कितने रुपए का है? आप बोलोगे सर 4,000 रुपए का है। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेच दूं? इसका मतलब मुझे यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, मतलब यहां का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। कितना परसेंट लाभ? अब आप देखो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे टोटल पर आपको 20% का लाभ हो जाए। टोटल का मतलब है भाई इन दोनों को मिलाने पर जो लाभ आपको होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। देखिए लाभ है, मैंने प्लस लिख दिया। यहां तक की चीज समझ आ रही होगी आप लोगों को। देखो 1/5 भाग हमने कल निकाला 1,000 रुपए, 5,000 में से 1,000 अलग करूंगा, बचा हुआ वैल्यू 4,000। दोनों का रेशियो निकालूंगा 1:4 आ जाएगा। अब सुनिए 1/5 भाग को 20% हानि पर बेचा, हम लोगों ने यहाँ लिख दिया -20। शेष सामान का लाभ आपसे पूछ रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क और दोनों को मिला करके आपको लाभ कितना चाहिए? 20%। तो आप बोलोगे मिलाओगे दोनों को मिला दे तो लाभ हमें कितना होना चाहिए? 20। तो बीच में हम लोगों ने लिख दिया है 20% प्लस का। अब सुनिए, अब आप मुझे बताओ दोनों तरफ का हमें डिफरेंस निकालना है। तो आप मुझे बताओ यहाँ का डिफरेंस अभी हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ यहां पर तो कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं? याद करिए मैंने आज की क्लास में अभी आप लोगों को बोला है कि यदि हम लोग एक दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याओं का अंतर निकाल रहे हैं जो एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो उस केस में दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे सर 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। अब आप याद करिए एलिगेशन का रूल ये कहता है कि जिस अनुपात में आप लोग यहां पर इन चीजों को मिलाते हैं वही अनुपात आप लोगों को यहां पर भी मिलना चाहिए। ठीक है, जिस अनुपात में आप यहां पर चीजों को मिला रहे हैं वही अनुपात आप लोगों को यहां पर भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 भागों का मान मेरे पास कितना आ गया? 40। अब आप देखो 4 भागों का मान यदि 40 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक भाग का मान 40/4, मतलब यहां पर वैल्यू होना चाहिए 10। यहां पर वैल्यू होना चाहिए हमेशा 10। और याद करिए मैंने आप लोगों को पिछले कुछ पहले की क्लास में आप लोगों को ये बताया होगा कि हमेशा इस वैल्यू को आपको यहां पर क्या करना होगा? प्लस करना होगा। और फाइनली आंसर आप लोगों को कितना देना होगा? 30%।
उम्मीद करता हूं भाई सभी लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग वापस से इस क्वेश्चन को देखेंगे और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसी तरह के मैं 2-3 एग्जांपल भी आप लोगों को और देने वाला हूं, जिनको आप जल्दी से करेंगे, बहुत कम समय में इसी तरीके को यूज करते हुए बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। इसको हटा देता हूं और अगले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप इस क्वेश्चन को वापस एक बार देख लें, इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लें, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखता हूं, मैं ही सॉल्यूशन देने वाला हूं, आप लोग सिर्फ अपने घर पे भी करते रहें और साथ में क्वेश्चन के आंसर को भी मैच करते रहें। सुनिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगला सुनिए। मैंने आप लोगों को ये कह दिया कि 4000 रुपए के सामान में से 1/3 भाग को 10% की हानि से बेच दिया गया, तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेच दें जिससे टोटल लाभ 30% हो जाए। टोटल लाभ 30% हो जाए। इस बार मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, लैंग्वेज हम लोग पिछले क्लास में लिख चुके, पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं। यहां हम लोग सीधे क्वेश्चन की बात करें। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग घर पे करके देखें। 4000 रुपए में से 1/3 भाग को 10% की हानि पे बेच दिया गया, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेच दूं जिससे टोटल लाभ आपको 30% का हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आप लोग ट्राई करें 5 सेकंड। उसके बाद क्योंकि 5 मिनट में तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 या 6 सेकंड मिलता है। आप जल्दी से इसको सॉल्व करके देखें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। यदि आंसर आ चुका है तो जल्दी से आप आंसर मैच करें। देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग बढ़ा लें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है 4000 और उसका 1/3 भाग। तो आप मुझे बताओ, यदि आप 4000 में 1/3 भाग निकालेंगे तो हो सकता है वो वैल्यू आपका कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा पूरा, और कुछ वैल्यू पॉइंटों में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, या भिन्न के रूप में कुछ आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बड़ा आसान सा तरीका यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। देखिए आप जरा ध्यान से, आप मुझे बताओ पिछले क्वेश्चन के अंदर आप देखो, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था कि सर 5000 का 1/5 भाग, ठीक है, 5000 का 1/5 भाग। तो देखिए जो चीज आप ये 5000 का 1/5 भाग लिख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने इसको सॉल्व किया था। 5000 का 1/5 भाग आप लोगों ने 1000 रुपए बताया था, और 5000 में से 1000 निकाल करके बाकी 4000 लिखा था, तो अनुपात आ गया था 1/4। तो अब आप देखो 5000 का आपने 1/5 भाग निकाला, 1000 रुपए आया, फिर 5000 में से 1000 रुपए आपने माइनस किया तो 4000 रुपए आया। ये इतना कैलकुलेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये अनुपात आपको मिल सकता है। कैसे? देखिए 5000 का 1/5 भाग, 5000 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इस फ्रैक्शन या भिन्न से डायरेक्ट हमारा अनुपात ले सकते हैं। कैसे? देखिए 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब मेरे पास में टोटल भाग कितने हैं? 5, और 5 में से आपने इस एक भाग को क्या कर लिया? अलग कर लिया। आप बोलोगे सर यदि मेरे पास में कुल भाग 5 हैं और उसमें से मैंने यदि एक भाग को अलग कर लिया तो 5 में से एक भाग निकल जाएगा, तो मेरे पास केवल 4 भाग बच जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 में से एक भाग जो आपने अलग किया था भाई, वो एक भाग आपने जो अलग किया था वो ये आ गया, और 5 में से एक अलग होने के बाद जो शेष 4 भाग बच गए हैं वो 4 भाग मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। तो मुझे बताओ अनुपात बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन करने के बजाय। आप सुनिए, मैंने आपसे बोला 1/5, 1/5 का मतलब 5 में से एक भाग हम लोग निकाल चुके हैं, बचे हुए 4 भागों को हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस चीज को आप लोग यहाँ पर अप्लाई करो इस सेकंड क्वेश्चन में। देखिए कैलकुलेशन कम करें, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ाना नहीं है आप लोगों को।
4000 से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप बोलोगे सर 1/3 को यूज कर लो। 1/3 में क्या आएगा, टोटल भाग है 3 में से आपने एक भाग को अलग कर लिया, तो जितने भागों को आपने अलग किया है भाई वो लिख लें। ठीक है, अब आप देखो 3 में से एक भाग आप निकाल चुके हैं, 3 में से एक निकल गया, तो बचे हुए भागों की संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या हम लोगों को अनुपात मिल चुका है, आप बोलोगे सर बड़ा आसान तरीके से मिल चुका है। कैसे, 1/3 को मैं यूज कर रहा हूं। 1/3 का मतलब है 3 में से एक अलग और बचे हुए 2 अलग, 3 में से एक अलग और बचे हुए 2 अलग, तो मुझे अनुपात मिल चुका है। अब सुनिए, मैंने बोला इस एक भाग को 10% हानि, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 10% हानि मतलब -10। यहां पर आपसे पूछा गया कितने परसेंट लाभ, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, और टोटल लाभ आपको कितना चाहिए, 30% का, तो आप बोलोगे सर दोनों को मिलाने पर जो लाभ होना चाहिए वो 30%। दोनों का डिफरेंस निकालिए, आप बोलोगे सर यहां तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, लेकिन यहां पर वैल्यू आ जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 40। सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये 40 क्यों आया है, -10 और 30 का डिफरेंस। अब देखो मैंने आपसे बोला कि दो भागों का मान कितना है, 40, दो भागों का मान 40 है, तो आप बोलोगे सर एक भाग का मान 40/2 हो जाएगा, और 40/2 का मतलब 20% हो जाएगा। अब आप देखो 20% ये जाकर के आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस 20% को बीच वाली वैल्यू 30% में जोड़ना है, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कितना देना होगा, 50%। आंसर को आप लोग मैच करिए, कितने लोग अपना आंसर दे पाए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 50% होगा। ध्यान रखें, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कैलकुलेशन आप लोगों की कम कर चुका हूं, बहुत मिनिमल स्टेप में आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूंगा कि यदि आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।